तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल को जंग में हराने के लिए हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद के टॉप कमांडर्स ने की सीक्रेट मीटिंग। तो इजराइल अमेरिका के उड़े होश, इजराइल की होगी जंग में हार, सभी संगठन हो गए हैं एक। इजराइल हमास की जंग में चीन ने ट्रक भरकर इजराइल के खिलाफ गाजा में भेजी मिसाइलें, दहल उठा अमेरिका इजराइल। इजराइल हमास की जंग के बीच पाकिस्तान ने फिर किया गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण, 6 दिन में दूसरी बार हुई टेस्टिंग, मोदी सरकार इजराइल की बड़ी चिंता। इजराइल गाजा में जमीनी हमले के लिए है तैयार, अपने नागरिकों को बाहर निकालेगा अमेरिका। मुस्लिम विरोधी कंगना रनावत पहुंची इजराइल के दूतावास, हमास को बताया रावण, बोली जल्द होगा इसका खात्मा। राहुल गांधी ने लिया सतपाल मलिक का इंटरव्यू, अडानी पुलवामा पर पूछे सवाल, फंसी मोदी सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास की जंग में इजराइल को हराने के लिए हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद के टॉप कमांडर्स ने की मीटिंग, इजराइल के उड़े होश। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में इजराइल को धूल चटाने के लिए हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद के टॉप कमांडर्स ने सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग की जानकारी जैसे ही मीडिया में आई, उसके बाद इजराइल और अमेरिका के होश उड़ गए। इजराइल को लगने लगा कि अब जंग में उसकी हार होना तय है और इस्लामिक देश उसे पानी पिला पिलाकर, दौड़ा दौड़ाकर मौत के घाट उतारेंगे और वो बुरी तरीके से पिटने वाला है। वहीं आपको बता दें कि जंग में अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जंग के बीच लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के चीफ ने हमास और इस्लामिक जिहाद के टॉप कमांडर के साथ आज सीक्रेट मीटिंग की है। इस बैठक में इजराइल से मुकाबला करने की रणनीति पर चर्चा हुई है और इस बैठक में मुस्लिम देशों से सहायता देने की भी मांग की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुस्लिम देश और जितने भी संगठन है वो मिलकर इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास की जंग में चीन ने ट्रक भरकर हमास को भेजे मिसाइल, दहल उठा अमेरिका इजराइल। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में चीन जहां खोलकर हमास को समर्थन कर रहा है, तो वहीं अब चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए ट्रक भरकर मिसाइल हमास के लिए भेजे हैं, जिसकी जानकारी अमेरिका इजराइल को हुई तो वो दोनों ही दहल उठे। दरअसल आपको बता दें कि अब तक किम जोंग उनके हथियारों से हमास इजराइल का खात्मा कर रहा था, लेकिन एन वक्त पर चीन और रूस ने हमास का साथ दे दिया। पहले तो चीन ने यूएन में हमास का समर्थन करते हुए इजराइल को फटकार लगाई थी और इजराइल को एक बड़ा झटका दिया था, लेकिन अब खुलकर चीन ने ट्रक भरकर मिसाइल भी हमास को दे दिए, जिससे इजराइल और अमेरिका का खात्मा होना तय है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच पाकिस्तान ने फिर किया गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण, इजराइल भारत के उड़े होश, 6 दिन में दूसरी बार टेस्टिंग। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच पाकिस्तान ने फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने ऐसा काम किया है जैसे भारत और इजराइल के होश उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 6 दिन के भीतर गौरी मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण के सफल होने के बाद भारत और इजराइल के होश उड़ गए हैं, क्योंकि जो सफल परीक्षण गौरी मिसाइल का पाकिस्तान ने किया है वो लगभग 3000 किलोमीटर की मार करती है और भारत भी इसकी जद में है और इजराइल भी। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ यूएन में फिलिस्तीन का पाकिस्तान ने पहले ही समर्थन किया था और उसे हथियार देने का वादा किया था। अगर पाकिस्तान से गाजा ने हथियार मांगे तो गौरी मिसाइलों को पाकिस्तान इस युद्ध में दे सकता है, जिससे भारत और इजराइल की बड़ी क्षति होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजरायली सेना ने हमास कमांडर मुबासिर को मार गिराया, गाजा से 6 लाख लोगों को मिस्र भेजने की बात। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र की एक उच्च स्तरीय बैठक में हमास को तबाह करने का संकल्प दोहराया है और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख फिलिस्तीनियों तथा कई देशों के संघर्ष विराम के आह्वान को नकार दिया है। उसने कहा है कि गाजा में युद्ध न सिर्फ उसका बल्कि स्वतंत्र दुनिया का युद्ध है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर
हमास के अप्रत्याशित हमले के बाद देश से जवाबी कार्रवाई में संयम बरतने की अपील की थी, जिसको इजराइल ने खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के हमलों में अब तक 10,000 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इन हमलों के कारण गाजा से 6 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं, क्योंकि वो अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जो है शरण लेने के लिए मजबूर हैं। लेकिन दुनिया भर के देश आंख बंद करके इस तमाशे को देख रहे हैं और खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या इजराइल कर रहा है, जिससे मुस्लिम देश भी भड़के हुए हैं। मुस्लिम देश भी मौका देखकर इजराइल को सबक सिखाएंगे और इजराइल पर भीषण हमला करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध में कंगना रनावत पहुंची इजराइल के दूतावास। हमास को बताया रावण, बोली जल्द होगा इसका अंत। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच इजराइल के दूतावास जाकर अधिकारियों से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने मुलाकात की है। कंगना इजरायली राजदूत नाओर दुलो से मिली। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की। तेजस एक्ट्रेस ने दिल्ली में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन से मुलाकात करके इस जंग को लेकर अपना पक्ष रखा। कंगना ने हमास की तुलना रावण से की। वहीं आपको बता दें कि कंगना रनावत ने कहा कि जिस तरह से रावण का दहन हुआ है, उसी तरीके से जल्दी हमास का भी दहन होगा और हमास भी जंग में इजराइल से हारेगा और परास्त होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि शुरू से ही कंगना रनावत अंधभक्तों के चंगुल में है और वो लगातार मुसलमानों के विरोध में बयान देती रहती है। सभी मुस्लिम भाइयों से अपील है कि इस कंगना रनावत की फिल्म ना देखें और इसे अपने पैसे बर्बाद ना करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध में फंस गई मोदी सरकार। पाक ने यूएन में कश्मीर का जिक्र करके मोदी सरकार पर साधा निशाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच यूएन की चर्चा में पाकिस्तान ने मोदी सरकार को घसीट लिया है और मोदी सरकार भी इस मामले को लेकर बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान ने यूएन की बैठक में कहा कि जिस तरह से फिलिस्तीनी मुसलमानों पर इजराइल का जुल्म जारी है और गाजा में जैसे हालात हैं, उसी तरीके से कश्मीर में भी मुसलमानों के गाजा जैसे हालात हैं। मोदी सरकार उन पर जुल्म करती है और लगातार उन पर हमले होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र इस मसले को हल करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत के ऊपर बड़ा हमला पाकिस्तान ने बोलकर मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने लिया सतपाल मलिक का इंटरव्यू। अडानी और पुलवामा पर पूछे सवाल। जो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का इंटरव्यू लिया है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा भयानक साबित होने वाला है। उन्होंने इस दौरान सतपाल मलिक से जम्मू कश्मीर के हालात, गौतम अडानी और पुलवामा आतंकी हमले के मुद्दे पर सवाल पूछे। इसके अलावा सतपाल मलिक के राजनीतिक सफर को लेकर भी राहुल ने कई बातें पूछी। कांग्रेस नेता ने इस इंटरव्यू को अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल ने सवाल पर कहा कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन लोगों ने हमला कराया, लेकिन इन लोगों की लापरवाही से हुआ और फिर उसका इन्होंने राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देशों को रोकने के लिए इजरायली फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र ने बुलाई अहम बैठक। जब दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी ने घोषणा की है कि वह इजराइल फिलिस्तीनी जंग पर महासभा के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र को फिर से शुरू करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल को सभी देशों ने हमले रोकने के लिए कहा था, लेकिन इजराइल हमले रोकने से बाज नहीं आ रहा है और वो लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसा रहा है। इसी मामले को लेकर मुस्लिम देश नाराज हैं और मुस्लिम देशों ने यूएन में भी अपनी बात रखी थी और इजराइल से सीज फायर की मांग की थी, लेकिन इजराइल ने सीज फायर करने से माफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने इजराइल से बदला लेने का मन में ठान लिया है और वो कभी भी इजराइल पर भीषण हमला कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम देशों की चेतावनी देने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासभा फिर से एक्शन में आ गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी ने इमरजेंसी बैठक इस बार बुलाई है और इस बैठक में इजराइल पर प्रतिबंध लाकर इस जंग को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है, या फिर मुस्लिम देशों से कहा जा सकता है कि आप इस युद्ध में कूद जाओ और आपको जो करना है वो करो, क्योंकि मुस्लिम देश सिर्फ यूएन के कारण ही अभी चुप बैठे हुए हैं और वरना वो अब तक हमला कर देते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में मदरसों को नोटिस दिए जाने पर भड़के मौलाना साहबुद्दीन रिजवी, कहा ये तो तानाशाही है, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मदरसों को नोटिस जारी किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पहले मदरसों को सर्वे के नाम पर, फिर विदेशी फंडिंग के नाम पर डराया गया और अब नोटिस देकर हड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान ने अल्पसंख्यकों को शिक्षक संस्थान खोलने और संचालित करने की पूरी इजाजत दी है। इसी वजह से पूरे भारत में मदरसे, स्कूल व कॉलेज चल रहे हैं। मौलाना ने कहा कि शिक्षा विभाग ने जिन मदरसों को नोटिस दिया है वो संविधान के विरुद्ध है। इसको उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा। शिक्षा विभाग का मदरसों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है, उनको सिर्फ मान्यता देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि जिन मदरसों की मान्यता नहीं है उनको मान्यता दी जाए, जिनके मानक पूरे नहीं हैं उनके मानक पूरे कराए जाए और शिक्षा की गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए। मगर ये सब ना करके शिक्षा विभाग मनमानी करने पर उतरा हुआ है ताकि मदरसों की संचालन करने वाली समितियां भयभीत होकर मदरसे बंद कर दें और मुसलमान शिक्षा से वंचित रह जाएं।